औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर 8। चैप्टर 8 जो है इसका नाम है बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा, अब बेटा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को बेटा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले ना बेटा इस चैप्टर का जो स्टडी करना है, हमने डील करना है सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन को, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, जब हम इंट्रोडक्शन की बेटा बात करते हैं ना, पहली चीज़ जो आएगी टर्म, क्योंकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो बेटा यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स थे वो क्या थे। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन्स को बेटा हमने लास्ट टाइम डिफ़ाइन ऐसे किया था कि ऐसे जो कंपाउंड्स हैं या जिनके अंदर बेटा क्या होता है, किससे मिलके बनते हैं, कार्बन से और हाइड्रोजन से, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आए उनको आप क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का। उन्हें आप क्या कहते हो कि वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये चीज़ भी इसके अंदर स्टडी की थी कि जो हाइड्रोकार्बन्स है ना बेटा, इनकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। क्या चीज़, हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स। टाइप्स में आपने देखा था एक जो टाइप होती है वो हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जो ओपन चेन होते हैं, जिनकी नेचर क्या होती है, ओपन चेन, ठीक है। और दूसरे कौन से होते थे बेटा, क्लोज्ड चेन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक टू टाइप्स होती हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये आपको बेटा लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर 7 में भी पढ़ा था, ओपन चेन क्या होते हैं, जिनकी बेटा कार्बन चेन जो होती है वो ओपन होती है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लोज चेन कौन से होते हैं, जो कि साइक्लिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना बेटा, इन्हीं को दूसरा नाम दिया जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। क्या चीज़ बेटा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे बेटा, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो ओपन चेन होते हैं, ओपन चेन कह लो या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ओपन चेन या फिर हम दूसरा नाम क्या देते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसकी बेटा बेसिक ना हमारे पास देखो 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हमारे पास जो होते हैं ना बेटा, एक को हम कहते हैं कि वो अल्केन्स हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, अल्कीन्स हो सकती हैं, ठीक है। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। अल्केन्स, अल्कीन एंड अल्काइंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा जब हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन वालों को स्टडी करते हैं ना बेटा, उनमें ये 3 ही स्टडी होते हैं बेसिक, ठीक है। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, 3 ही क्लासेस होती हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात आपने अब समझनी है कि यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और एक आप यहाँ पे यूज़ करोगे, टर्म जो यूज़ होगी डैट इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाँ जी, कौन कौन से लिखे हैं बेटा, 2 लिखे हैं हमने यहाँ पे। एक लिखे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे कौन से लिखे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना बेटा, इससे क्या मुराद होता है कि जो कार्बन है ना बेटा, इसकी देखो 4 वैलेंसीज होती हैं। क्या इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4, कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। हम कहते हैं
कि लेट्स सपोज कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज जो है ना बेटा वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। क्या बोला? कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। किस चीज़ से सेटिस्फाई हो? या तो इन पोजीशंस के ऊपर फर्दर कार्बन अटैच हो या फिर इसके ऊपर क्या आया हो, हाइड्रोजन। मतलब कि ये कंप्लीटली जो सारे बॉन्ड्स हैं ना बेटा ये किसी न किसी हाइड्रोजन या कार्बन के साथ सेटिस्फाइड हो। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर मज़ीद हाइड्रोजन या कार्बन की जो होती है स्पेस ना हो अटैच होने की, उसकी सारी वैलेंसीज जो हैं वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो उनको हम क्या नाम दे देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि जो बेटा अल्केन्स होते हैं ना आपके पास, ठीक है, अल्केन्स के अंदर आपको पता है इस बात का कि सारे के सारे जो होते हैं अल्केन्स के अंदर वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना अल्केन्स के अंदर। ठीक है, और क्योंकि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और किसी किस्म का भी कोई उनके अंदर स्पेस अवेलेबल नहीं है कि फर्दर कार्बन या हाइड्रोजन को वो अपने साथ अटैच करें, ऑलरेडी उसकी जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाइड होती है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल छोटी सी लिखते हैं, CH4। ठीक है, ये हमने सिंपलेस्ट एक अल्केन लिखा CH4। ठीक है, अब देखो ये सेंट्रल ये जो कार्बन था इसके चारों जो वैलेंसीज हैं, चारों जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं। तो ये एक अल्केन है और आप क्या कहोगे, इसके अंदर फर्दर स्पेस नहीं है कि नया कार्बन या नया हाइड्रोजन जिसके अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अल्केन्स को हम कह सकते हैं कि जो अल्केन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके मेंशन कर देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटा? जिनकी सारी की सारी जो कार्बन की वैलेंसीज होती हैं, 4 वैलेंसीज जो होती हैं, 4 वैलेंसी, ठीक है, वो सेटिस्फाइड हों बाय हाइड्रोजन और अनदर कार्बन। ठीक है, और तमाम अल्केन्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं कि उनकी जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम किसको स्टडी करते हैं? अल्केन्स को। ठीक है, तो अल्केन्स सारे के सारे कौन से होते हैं बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं हमारे पास, हम इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं कि अल्केन्स जो हैं ये किस में स्टडी होते हैं बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, इसको हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अल्केन सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जब बेटा बात आती है ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे, ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिनकी जो कार्बन होता है ना बेटा उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई ना हो, मतलब उसमें अभी स्पेस हो। ठीक है, ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर जो कार्बन की आप कह सकते हो वैलेंसीज हैं, कार्बन की वैलेंसीज जो होती हैं वो फुली यूटिलाइज्ड ना हो। ठीक है, कार्बन की तमाम वैलेंसीज जो हैं वो फुली नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है, या नॉट फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे कि जिसमें अभी स्पेस हो कि कहीं हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, कहीं पे कार्बन ऐड हो सकता है वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जितने भी बेटा डबल बॉन्ड वाले होते हैं ना आपके पास हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड आता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड वालों को बेटा आप क्या नाम देते थे? डबल बॉन्ड वालों को बेटा क्या नाम दिया जाता है? डबल बॉन्ड वाले क्या कहलाते थे बेटा? अल्कीन्स होते हैं। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम क्या कहते हैं? अल्काइंस। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले ये दोनों ही ये किसमें, इनको क्या कहा जाता है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटा? यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स। एंड सेकंड क्या बताया आपको? जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है जिनको हम क्या कहते हैं?
अल्काइंस। ठीक है, इसको समराइज़ करते हैं बेटा। देखो, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उन्हीं का दूसरा नाम होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन के सारे बॉन्ड की जो उसकी वैलेंसीज होती हैं वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हों। ठीक है, फर्दर कोई भी हाइड्रोजन या कार्बन मज़ीद कोई बाहर से ना आके अटैच हो सकता हो। दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अल्केन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, वो तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिमिलरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे बेटा, जिसमें कार्बन की जो वैलेंसीज होती हैं नॉट फुली सेटिस्फाइड या नॉट फुली यूटिलाइज्ड। ठीक है, जैसे ये डबल बॉन्ड है ना बेटा, तो बाइट हम इसके अंदर न्यू हाइड्रोजन्स जो हैं वो ऐड करवा सकते हैं। सिमिलरली अल्काइंस के अंदर भी ऐड हो सकते हैं। तो अल्कीन्स और अल्काइंस ये दोनों ही क्या कहलाते हैं बेटा, यही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो आता है ना आपके पास वो है नॉमनक्लेचर। ठीक है, नॉमनक्लेचर जो होता है ना बेटा, इससे क्या मुराद होता है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कि आपने हाइड्रोकार्बन्स को नेम देना होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में बेटा ये बातें कुछ लिखी हुई हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी समझने वाली हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा, इन अर्ली डेज कंपाउंड्स वर नेम्ड ऑफ बेसिस ऑफ। ठीक है, कि कंपाउंड्स को शुरुआत के दिनों में जब जब नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर होना शुरू हुए थे तो उनको नेम कैसे दिए जाते थे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, के हिस्टोरिकल नेम्स जो थे ना उनकी बेसिस पे उनको नेम दे दिया जाता था। या फिर सेकंड क्या होता था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि जोन से मेथड से उनको बनाया गया है, ठीक है, उसी के रेलिवेंट उसको नेम दे दिया जाता था। तीसरा तरीका ये होता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को नेम देने का, वो क्या होता था, पर्सन वर्किंग ऑन इट, कि जोन सा साइंसदान उस पर काम किया, जिसने उसको डिस्कवर किया या जिसने उसको बनाया, तो उसी साइंटिस्ट के नेम पे उसको एसोसिएट कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो बेटा तरीका था ना, हिस्ट्री की बेस पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन या पर्सन वर्किंग ऑन इट, जो साइंटिस्ट है उस पर काम कर रहा है, ये जो शुरुआती नेम देने का तरीका था ना, इसको नाम देते हैं बेटा कॉमन और ट्राइबल नेम्स। ठीक है, कि कॉमन नेम्स कहते हैं या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, ट्राइबल नेम्स। ठीक है, कॉमन और ट्राइबल नेम्स। ठीक है, अच्छा इसमें हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि कॉमन और ट्राइबल नेम्स कैसे दिए गए और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कुछ को डिस्कस किया है इसके अंदर जो आपकी बुक में भी है। देखें, सबसे पहले बेटा हम स्टडी करते हैं मीथेन को। मीथेन जो था ना बेटा, इसका जो नाम था, इसको शुरू में कहा जाता था मार्श गैस। इसको क्या क्या कहते थे बेटा, मार्श गैस। इसको मार्श गैस क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से मिली थी। ठीक है, मीथेन का जो पहले नाम था वो क्या था, मार्श गैस। मार्श गैस इसको हमने क्यों कहा, बिकॉज इट वाज फाउंड ऑन इन मार्शी एरियाज। ठीक है, मार्शी प्लेसेस। मार्शी प्लेसेस से मुराद होता है बेटा जो दलदली इलाके होते हैं, दलदल वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ से हमें गैस मिली थी, उसको हमने मार्श गैस कहा था। बाद में इसको नेम दे दिया गया था मीथेन का। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और आती है एसिटिक एसिड की। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है ना बेटा, ये जो वर्ड है ये बेसिकली ड्राइव हुआ है एसीटम से। ठीक है, एसीटम जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है विनेगर। ठीक है, विनेगर क्या होता है, सिरके को कहते हैं। तो सिरके का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड कहाँ से बेटा ड्राइव हुआ है, एसीटम से, जो कि एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड में एसीटम का क्या होता है बेटा, मतलब क्या होता है, विनेगर। ठीक है, सिरका, इसलिए हम एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर होता है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड हम यहाँ पे एग्जांपल एक और देख रहे हैं, बारबिटूरिक एसिड। ठीक है, बारबिटूरिक एसिड, बारबिटूरिक एसिड क्या होता है, ये बेसिकली जो नाम था ना बारबिटूरिक एसिड, ये निकला था साइंटिस्ट के नेम से। साइंटिस्ट जिसने इसको बनाया, जिसने इसको ड्राइव किया, जिसने इसको प्रोसेस किया, ठीक है, इसको तैयार किया, उसका नाम था बारबरा। ठीक है, तो बारबरा साइंटिस्ट के नेम पे ही उस एसिड की प्रिपरेशन जो हुई उसको नाम दे दिया गया बारबिटूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात। अच्छा नेक्स्ट बेटा इसके अंदर देखेंगे कुछ चीज़ें, आप जब नॉमनक्लेचर नाम देने की बात करते हैं ना हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है सुफिक्स और एक होते हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है, दो किस्म के टर्म यूज़ होते हैं बेटा। अगर ये शॉर्ट में या एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ लेता है व्हाट इज़ सुफिक्स एंड व्हाट इज़ प्रीफिक्सेस, तो बेटा इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। सुफिक्स किसको कहते हैं बेटा, देखो अगर आपके पास कोई अल्केन है ना, अल्केन, ठीक है, अल्केन के लास्ट में आप हमेशा याद रखते हो कि आखिर में क्या लगाते हैं, ANE आ जाता है। ठीक है, जैसे 4 कार्बन वाला अल्केन है तो उसको ब्यूटेन ANE लगाते हैं। ठीक है, 5 वाला है तो हम उसको क्या कह देते हैं, पेंटेन।
ठीक है, 6 वाला है तो उसको हम क्या कह देते हैं, हेक्सेन। ठीक है, तो जितने भी अल्केन्स होते हैं उनके आखिर में क्या आता है, ANE। तो अल्केन की पहचान क्या बनी हमारे पास, उसका सुफिक्स बताता है। ठीक है, उसके आखिर में ANE आता है। अब यहाँ पे ब्यूटेन लिखा है, आखिर में क्या आया, ANE। इससे क्या मुराद है, ये एक अल्केन है 4 कार्बन वाला और सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर आप अल्कीन्स की बात करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड आता है, उनके आखिर में क्या होगा, सुफिक्स उनका ENE होगा। ठीक है, जैसे ब्यूटीन। अब ENE आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये एक ऐसे 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो एन अल्केन्स के लिए होता है, इन अल्कीन्स के लिए होता है। इसी तरीके से YNE अगर आखिर में आ जाए तो आप फिर उसको क्या कहेंगे कि वो ट्रिपल बॉन्ड वालों को, अल्काइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बेटा ये बात। तो मैं कहता हूँ अगर कहीं पे हमने लिखा लेट्स सपोज हेक्सीन, ठीक है, हम वर्ड यूज़ करते हैं हेक्सीन, इससे क्या मुराद है, आखिर में ENE आया है, तो आपने फौरी तौर पे बेटा ये अंडरस्टैंड करनी है बात कि ENE आया है तो इससे क्या मुराद होगा कि एक अल्कीन का जिक्र हो रहा है। हेक्सीन है तो इससे क्या मुराद है कि 6 कार्बन चेन है जिसके अंदर एक जो है डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं पे हेक्साइन आ जाएगा तो फिर आपने उसी टाइम अंडरस्टैंड कर लेना है कि एक अल्काइन की बात हो रही है। तो ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सुफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं बेटा, देखो आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था आइसोमेरिज्म के अंदर। देखो एक किसी को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक हमने फार्मूला लिखा 5 कार्बन वाला अल्केन है, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में जब बेटा 5 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं ना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये एक तरीका है नाम देने का, पहचान बताने का। N से क्या मुराद होगा कि N रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो चीज़ है वो जो हाइड्रोकार्बन है वो स्ट्रेट स्ट्रक्चर में है। ठीक है, और उसमें कोई ब्रांच नहीं है। अगर आइसो का वर्ड आ जाए, देखो यहाँ पे भी 5 ही कार्बन है लेकिन एक जो है वो ब्रांच के अंदर आ गया है। ठीक है, तो जहाँ पे एक ब्रांच आ गई थी आपके पास टर्मिनल से पहले, तो आपने उसको क्या कह दिया, आइसो। ठीक है, इसी तरीके से न्यू का वर्ड आपने एक पढ़ा, इसको हम नाम देंगे नॉर्मल पेंटेन। ये एक ब्रांच वाला है, इसको हम क्या नाम देंगे, आइसोपेंटेन। ठीक है, 5 है कार्बन। इसी तरीके से यहाँ पे भी 5 ही कार्बन है। लेकिन बेटा देखो जब कार्बन जो होता है ना आपके पास, उसके साथ जो 4 इस तरीके से ये बॉन्ड है, इनमें तमाम पे कार्बन आ जाएं। ठीक है, अब ये सेंटर वाला जो होता है इसको न्यो कार्बन पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, न्यो कार्बन। ठीक है, तो अब ये इसका नाम क्या होगा, इट इज़ न्यो पेंटेन। ठीक है, तो अब आपको फ़र्क पता चला नॉर्मल का, आइसो का एंड न्यो का। तो ये तीनों जो होते हैं ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस क्या है बेटा, दोबारा से आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल वहाँ पे आता है जहाँ पे स्ट्रेट चेन का जिक्र हो, कोई ब्रांच ना हो। ठीक है, 5 कार्बन की थी तो हमने उसको नॉर्मल क्या कह दिया, पेंटेन। 4 होते तो नॉर्मल ब्यूटेन कह देते। आइसो का वर्ड कहाँ आता है, जहाँ पे एक ब्रांच आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो एक ब्रांच आई है ना, तो इसलिए हम इसको देखो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे, आइसोपेंटेन। सिमिलरली अगर आप न्यो की बात करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं उन पे कार्बन आके अटैच होते हैं। ठीक है, अब आप देखो सारे ब्रांचेस के अंदर है। अब इसको आप क्या कहोगे, इट इज़ न्यो पेंटेन। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यो पेंटेन। तो ये नॉर्मल, आइसो, न्यो ये जो होते हैं बेटा, ये क्या कहलाते हैं, ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। समझ आ गई बेटे इस बात की। ठीक है, तो सिमिलरली ये आपके पास जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना बेटा, अल्केन्स में भी हो सकते हैं, अल्कीन्स में भी हो सकते हैं, अल्काइंस में भी हो सकते हैं। हमने अल्केन के देखे हैं अभी। ठीक है, इसी तरीके से अगर अल्कीन्स में होंगे तो आप नॉर्मल, अगर ये डबल बॉन्ड कहीं होता तो आप उसको क्या क्या कह देते कि वो आखिर में एन ना लगाते, इन लगाते। ठीक है, नॉर्मल पेंटीन हो जाता, आइसो पेंटीन हो जाता, न्यो पेंटीन हो जाता। ठीक है, पेंटीन। क्लियर होगी बेटा ये बात आप लोगों को। बेटा हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे। नॉमेनक्लेचर से मुराद था नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लास्ट टाइम आपने स्टडी किया कॉमन और ट्राइबल नेम्स को। ठीक है, दूसरा जो तरीका होता है ना बेटा ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स को नेम देने का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो कहलाता है IUPAC नेम्स। ठीक है, IUPAC नेम से क्या मुराद होता है, ये एक इदारा है बेसिकली ना, इसको आयोपैक भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये IUPAC बना है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये एक अदारा है बाकायदा, इसने भी नेम्स दिए हैं। अच्छा, अब नेमिंग के बारे में ना बेटा थोड़ा सा ये हिस्ट्री है, थोड़ा सा बैकग्राउंड है, MCQs के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है बेटे। 1889 के अंदर एक थी इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, ठीक है। इसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको कोई और तरीका होना चाहिए, सिर्फ कॉमन और ट्राइबल नेम्स इनफ नहीं है, ठीक है, तो कोई और तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले किसने ये स्टेप लिया था बेटा? इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने, ठीक है। 1892 के अंदर एक रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट थी जो इसने दी थी ना बेटा केमिकल्स को नेम देने के लिए, ठीक है, वो एक्सेप्ट तो हुई इन जेनेवा बट फाउंड इनकम्प्लीट, ठीक है, बट फाउंड इनकम्प्लीट, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं पाई गई, ठीक है। इसी तरीके से 1930 के अंदर एक और इदारा था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इसने वो जो इनकम्प्लीट रिपोर्ट थी उसको मॉडिफाइड रिपोर्ट को पेश किया 1930 के अंदर, ठीक है। 1947 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने फर्दर मॉडिफिकेशन की, उस रिपोर्ट को फर्दर मॉडिफाइड करके पेश किया, ठीक है। अब मोस्ट रिसेंटली जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है ना नेमिंग के बारे में, वो IUPAC ने की है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कब की थी? 1979 के अंदर की थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो IUPAC ने किया क्या, इसने एक ऐसा सिस्टम दिया जो क्या हमें करता है, जो प्रोवाइड करता है डिफरेंट नेम्स टू मोर देन 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसने इदारे ने बेटा क्या किया, देखो IUPAC ने क्या किया, इसने एक ऐसा सिस्टम दिया कि जो इस काबिल है कि मोर देन 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग नेम दे सकता है, ठीक है। तो अब हम रिसेंटली जो अगर हाइड्रोकार्बन्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग नेम देने हैं, क्योंकि इनकी तादाद बेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कॉमन और ट्राइबल नेम्स जो थे वो इनफ नहीं थे, इसलिए फिर IUPAC ने एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जिसके ज़रिए हम मोर देन 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दे पाए हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात? उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव सेशन के अंदर लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच।